सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ग्रेटर नोएडा में एनपीसीएल बिजली कंपनी के बाहर किसान का प्रदर्शन किया गया। किसानों ने एनसीपीएल कंपनी के खिलाफ नारेबाजी की। उनका कहना है कि बिजली उपभोक्ताओं से 25 रुपए प्रति यूनिट से अधिक वसूला जा रहा है। गांव में ज्यादा समस्या हो रही है। आरोप है कि समय पर आती बिजली नहीं है। किसानों का आरोप है कि बड़े उद्योग और फैक्ट्री में बिजली सप्लाई की जा रही है। तो किसानों ने साफ तौर पर एनपीसीएल पर आरोप लगाए हैं कि गांव में बिजली समय पर नहीं आती है और 25 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से वसूला जा रहा है, जिसकी वजह से किसानों को काफ़ी समस्याएं हो रही हैं। साथ ही ये भी आरोप लगाया गया है कि बड़े उद्योग और फैक्ट्री में बिजली सप्लाई कर दी जा रही है, लेकिन किसानों तक समय से बिजली नहीं पहुँचती है। इस दौरान गांव में सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। बिजली उपभोक्ताओं से 25 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से वसूला जा रहा है। ग्रेटर नोएडा में एनपीसीएल बिजली कंपनी के बाहर किसानों ने इस दौरान प्रदर्शन किया है और इस दौरान जमकर नारेबाजी की गई है और गंभीर आरोप एनपीसीएल कंपनी पर लगाए गए हैं। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस की गोली लगने से 2 बदमाश घायल हो गए, जबकि 3 बदमाश मौके से फरार हो गए। पकड़े गए बदमाशों ने बीते दिनों ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर लोहे की चादरों से भरे ट्रक को लूटकर फरार हो गए थे। आपको बता दें कि पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस दौरान ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस पर लोहे की चादर को लूटकर फरार हो गए थे। बदमाशों ने ट्रक लूट लिया था, चादरों से भरा हुआ था, लोहे की चादरों से ट्रक भरा हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने सक्रियता दिखाई और बदमाशों को पकड़ लिया है। 3 बदमाश अभी भी मौके से फरार बताए जा रहे हैं। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ देखने को मिली है। पुलिस की गोली लगने से 2 बदमाश घायल भी हुए हैं और मौके से 3 बदमाश अभी फरार बताए जा रहे हैं। जो बदमाश पकड़े गए हैं उन्होंने ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर लोहे की चादरों से भरे ट्रक को लूटा था और मौके से फरार हो गए थे, जिसके बाद पुलिस को जब इसकी सूचना दी गई, पुलिस ने अपनी सक्रियता तेज की और बदमाशों को धर दबोचा। देखिए, आज थाना दादरी अंतर्गत ये सूचना प्राप्त हुई थी कि बदमाश जो है वैगनार गाड़ी से ट्रक लूट के फिराक में है। विगत दिनों भी ईस्टर्न पेरिफेरल पर दादरी थाना अंतर्गत एक ट्रक लूट हुई थी, जिसके क्रम में तत्काल टीमों द्वारा घेराबंदी की गई। जब घेराबंदी की गई तो बिसाड़ा अंडरपास के पास बदमाशों द्वारा पुलिस पार्टी में फायरिंग की गई। पुलिस पार्टी द्वारा भी जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की गई, जिसमें 2 बदमाश के पैर में गोली लगी है, उन्हें अस्पताल भेजा गया है। साथ ही वैगनार गाड़ी, तमंचा, कारतूस बरामद हुआ है। इन बदमाशों से पूछताछ में इन्होंने विगत दिनों जो ईस्टर्न पेरिफेरल पर घटना हुई थी उसको कबूल किया है। इनकी निशानदेही पे जो माल और ट्रक गया था उसकी बरामदगी की जा रही है। देखिए, आज ग्रेटर नोएडा ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर खड़े ट्रक में पीछे से ट्रक ने टक्कर मार दी। टक्कर कैबिन में ड्राइवर फंसा रहा। पुलिस मौके पर पहुंची। आसपास के लोगों ने कैबिन में फंसे ड्राइवर को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। बाहर घायल ड्राइवर को नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल ड्राइवर अस्पताल में अभी भी भर्ती बताया जा रहा है, जहां उसका इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि इस दौरान कड़ी मशक्कत की गई है कैबिन में फंसे ड्राइवर को बाहर निकालने के लिए। ग्रेटर नोएडा ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे का पूरा मामला है, जहां पर खड़े ट्रक में पीछे से एक ट्रक आया, उसने टक्कर मार दी। टक्कर लगने से कैबिन में ड्राइवर फंस गया और उसे कड़ी मशक्कत करके निकाला गया। एम्बुलेंस को बुलाया गया, उसके बाद अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर उसका उपचार चल रहा है, इलाज अभी भी जारी है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से एक खड़े ट्रक में दूसरे ट्रक ने आकर टक्कर मारी है और किस तरीके से ड्राइवर को कैबिन से बाहर निकाला जा रहा है।
तो आपको बता दें कि नागलोई की पुलिस ने एक भगोड़े को गिरफ्तार किया है। आरोपी गुरप्रीत सिंह अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार था, जिसे MM 30 हजारीकोट ने भगोड़ा घोषित किया था। एक पीओ टीम गठित की गई जो नियमित रूप से पीओ के स्थान को ट्रैक करती रही और गुप्त मुखबिरों को तैनात किया। भगोड़े को पंजाब के पटियाला से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी फरार चल रहा था। पंजाब के पटियाला से आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। नागलोई की पुलिस ने एक भगोड़े को गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम गुरप्रीत सिंह बताया जा रहा है, जो कि गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार चल रहा था। इसे MM 30 हजारीकोट ने भगोड़ा घोषित कर दिया था, जिसके बाद इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। कि एक पीओ टीम गठित की गई थी इसे पकड़ने के लिए, जो कि पीओ के स्थान को ट्रैक करती रही और गुप्त मुखबिर भी तैनात किए गए थे। इस भगोड़े को गिरफ्तार करने के लिए नागलोई की पुलिस ने सक्रियता दिखाई और आखिरकार भगोड़े को गिरफ्तार किया गया है पंजाब के पटियाला से। नागलोई पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। देश की राजधानी दिल्ली में कोविड-19 ने एक बार फिर से अपना सितम ढाना शुरू कर दिया है। कोविड के ओमिक्रॉन वेरिएंट का नया सब वेरिएंट BA.5 मिला है। दक्षिणी दिल्ली और दक्षिणी पूर्वी और मध्य दिल्ली में इस नए वेरिएंट के कुछ नए मामले सामने आए हैं। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र यानी NCDC के मुताबिक दिल्ली में ओमिक्रॉन के इस नए सब वेरिएंट के मामले जरूर पाए गए हैं, लेकिन इससे किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे गंभीर संक्रमण नहीं दिखाई दिया। लगातार लेकिन जिस तरीके से मामले देखे जा रहे हैं, मामले बढ़ते जा रहे हैं कोरोना के, एक बार फिर से लोगों को चिंता सताने लगी है। 7.8% का इस दौरान रेट पहुंच गया है कोरोना संक्रमण का। कोरोना का नया वेरिएंट आ गया है। कोरोना की रफ्तार फिर से तेज हो गई है। मध्य, दक्षिण और दक्षिण पूर्वी दिल्ली से मई और 16 जून के बीच इकट्ठे किए गए कुछ सैंपल्स में ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट BA.5 की पुष्टि हुई है, जो कि पाया गया है कि ये ओमिक्रॉन का ही सब वेरिएंट है। भारतीय SARS-CoV-2 जेनीमेक्स संघ ने 17 जून को एक बैठक की थी, जिसमें इस निष्कर्ष पर चर्चा हुई थी। अगर हम बात राजधानी दिल्ली की करें तो यहाँ पर भी कोरोना के मामलों ने तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बीते 24 घंटे में दिल्ली कोरोना के 628 नए मामले सामने आए हैं और 3 लोगों की मौत हुई है। वहीं संक्रमण की दर 7.8% दर्ज की गई है। कुल सक्रिय मामलों की संख्या की बात की जाए तो 4717 पर पहुंच चुकी है संख्या। आपको बता दें कि लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं और बीते 24 घंटे में 600 के करीब मामले सामने आए हैं राजधानी दिल्ली में। 16 जून और इस दौरान मई और 16 जून के बीच में सैंपल इकट्ठे किए गए थे, जिसमें पाया गया है कि ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट ये सारे देखने को मिल रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में लगातार कोविड-19 ने एक बार फिर से अपना पैर पसारना शुरू कर दिया है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के नए सब वेरिएंट BA.5 इस दौरान मिले हैं, जो कि सर्वे किया गया था मई और जून के बीच में। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। जल्द हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।